गुरुदेव जय श्री राधे। राधे राधे। गुरुदेव मेरा प्रश्न तो दो ठो है, दो मामला बड़ी गंभीर है। बोलो जी। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में मैं पढ़ाने में सक्षम नहीं हो रहा हूँ, अकेला कमाने वाला हूँ। तो जब पढ़ाने में सक्षम नहीं थे तो काहे कर लिए 3? थोड़ा कंट्रोल करते उस हैं, पहले पढ़ाने की व्यवस्था कर लेते, फिर बच्चे पैदा करने में मन लगाते। नहीं तो कमाता हूँ, लेकिन 400 का रोज कमाता हूँ। 400 का रोज? जी। वो बच्चे हैं 3? जी, पति पत्नी। तो 400 के हिसाब से अभी एक और आने दोगे? नहीं हैं जी। तो ये बताओ कमाई कब बढ़ाओगे? थोड़ा अच्छा करो और बढ़िया करो। जी पढ़ा लिखा तो सफ़ा नहीं हूँ। पढ़े लिखे नहीं हो? जी मजदूरी करता हूँ, उसी से चलता है। नहीं, अच्छा है, बच्चे आपके अच्छे हैं, 3 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या तो ज़्यादा सनातनियों की होनी ही चाहिए। गुरुदेव ऐसा बात है, हाँ। 3 बच्चों में एक बच्चे को पढ़ाने नहीं सकता हूँ। हैं? 3 बच्चों जो है तो 400 कमा के लाता हूँ, तो घर के खर्चा में भोजन। पत्नी है आपकी? पत्नी? जी हाँ, भोजन पत्र में चल जाता है। पत्नी भी कमाती है? जी नहीं, बिहार का पत्नी नहीं कमाती हैं। क्यों, बिहार की पत्नियां नहीं कमाती? जी नहीं। अरे नहीं कमाती हैं? जी 22 साल हो गया शादी का, अभी अंदर रहती है। तो काहे अंदर रखे हो? थोड़ा कमाने दो उसको बेचारी को। नहीं, बाहर नहीं निकलता है लोग। तो फिर आपका गुजारा भी नहीं हो रहा है। जी तो थोड़ा आप अपनी कमाई बढ़ाओ ना, कुछ बिजनेस करो। जी 8 महीने से तो महीना में 5 दिन जैसे भी दवा खा के काम करता हूँ। जैसे भी दवा खाना पड़ता है तो वो भी 400। आप दवाई खाते हो? जी 400 रुपया दवाई महीना। कौन सी दवाई? महीना में 5 दिन खांसी बुखार ये सब। आपको खांसी रोज आती है? जी। और मजदूरी करते हैं घामा में, तो घाम में मजदूरी करने से तो कफ पिघल जाएगा, खांसी काहे को आएगी? गरमाइले आदमी पानी पी लेता है, हैं? घर में पानी जो पिएगा तो नहीं होगा। तो मेरा समस्या का यही है जो एक बच्चों को आप रख लेते ना, तो 2 बच्चों, एक बच्चे के पढ़ाने में 3500। अब ऐसे सब लोग अपना पैदा कर करके एक बच्चा मेरे को सौंप दो, तब तो हो गया। नहीं गुरुदेव। हैं? यहाँ वृद्ध माँ की सेवा हो रही, बच्चे माँ को घर से निकाल रहे हैं। अब आप भी कह रहे हो बच्चे को भी हम निकाल देंगे, एक आप रखो। अपने 150 बच्चे का माता पिता बने, फिर 200 का माता पिता बने, एक और बन जाइए ना। फिर आपको देख के 200-400 और आ जाएंगे। हमारा भी रखो, फिर वो कहेंगे हम पैदा करेंगे, भेज देंगे गौरी गोपाल। हाँ, हमारे जैसा होगा वही तो आएगा। हैं? वही दुखी होगा वही तो आपके पास में आएगा। नहीं तो भैया ऐसा है कि अपना बजट के हिसाब से बच्चे पैदा करो ना। बजट अच्छा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। बजट देखो फिर बच्चे पैदा करो। कृपा कीजिए गुरुदेव। कृपा करके बता रहे हैं कि बजट देखो पहले। एक बच्चे को रख लीजिए ना, 13 साल का बच्चे बड़ी रोते हैं पढ़े में, सब पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता कहाँ है, थोड़ा भी नहीं। सरकारी में नहीं पढ़ाते? थोड़ा पढ़ाई नहीं होता है उसमें। पढ़ के आएगा सवेरे भोर पर आ जाएगा, पढ़ के आएगा भोर पर आ जाएगा। थोड़ा गुरुदेव, थोड़ा पढ़ाई नहीं होता है बिहार में। अच्छा, बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता? जी अभी इस बिहार में, बिहार के कौन है शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री तो मालूम नहीं है, उतना हम पढ़ा लिखा नहीं है जब। तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि बिहार में देखो सब बच्चे तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा कौन कराए? अब ये कह रहे हैं आप पढ़ाओ, हम शिक्षा मंत्री तो है नहीं, न सरकार हमें बजट देती है। अब बिहार में, इसलिए शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षा ठीक कराइए, ताकि बिहार के बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। जिनके पास पैसे नहीं हैं तो सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए कि नहीं? बिहार के बगल में नेपाल है, नेपाल के सारे सरकारी स्कूल अच्छे करा दिए, तो आप भी अच्छे कराइए, अपने स्कूलों को मस्त कराइए। नेपाल से सीखिए कुछ। जी बिहार में सरकारी स्कूल में 10 किलो गौ मांस पकड़ाया था। वो गौ मांस काय के लिए? बच्चों को खिलाने के लिए। अच्छा, ये खबर तो मैंने नहीं सुनी। सांप का मीट खिलाया गया बिहार में। सांप का मीट? सांप का? जी 250 बच्चे बीमार पड़ गए। फिर उसको आप लोग बिहार वासी हैं तो सरकार से कहिए कि भाई शिक्षा पर ध्यान दीजिए। जी चिंता ना करिए, आप मेहनत करिए, आप बच्चों को पाल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कृपया गुरुदेव, बहुत
एथी लेके आई हूँ, आस लेके आई हूँ। जैसे- कार्यालय में बात कर लीजिए। ऐसा है कि मैं बच्चे को कैसे रखूं, जब बच्चे को माँ की याद आएगी, बच्चे को बाप की याद नहीं। आएगी, तो वो कहाँ जाएगा? जी नहीं, बच्चे भाई माँ बाप का काम तो माँ बाप ही कर सकते हैं ना। जी, पढ़ने के लिए रोते अभी हैं हमने गुरुदेव। अनाथ आश्रम बनाया नहीं है, पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए रोते हैं गुरुदेव। पढ़ने के लिए रोते हैं। जी, सब कोई तो जाते आप हैं ना स्कूल। वहाँ के शिक्षा मंत्री जी से कहिए कि बच्चे को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल ठीक कराओ। हमने बोल दिया है, इस पे वो काम करेंगे और चिंता ना करिए, आप मेहनत करेंगे, बच्चे अच्छे से रहेंगे। और सुनो, बच्चों को ऐसे घर से बाहर नहीं करना चाहिए, बाहर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, है ना। अभी हमने बच्चों को अनाथ आश्रम नहीं बनाया, जब अनाथ आश्रम बनाते तो हम बच्चों को रख लेते। अभी हमने वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बनाया, तो हम माओं की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो अभी जैसे जैसे हम बनाएंगे तो फिर आपके बच्चे को हम रख लेंगे, ठीक है। आपका पढ़ने वाला बच्चा, अभी हम स्कूल बना रहे हैं, जब स्कूल बन के तैयार हो जाए तब आप अपना बच्चा हमें दे देना, फिर हम यहाँ रख के उसको पढ़ा लिखा के योग्य बना के आपको सौंप देंगे, ठीक है। अभी स्कूल का काम चालू हो चुका है, विद्यालय का, जैसे ही तैयार हो आप दे जाइएगा, हम पढ़ा लिखा के सौंप देंगे आपको। हैं, बात करो 1 मिनट और। राधे राधे। बोलो। जी गुरुदेव, कब तक तैयार होगा? काम चल रहा है, अब देखो जल्दी से हो जाएगा। मतलब कभी 2-3 साल समय तो लगेगा, 2-3 साल? नहीं, और जल्दी हो जाएगा, तब तक और ना पैदा कर लीजिए। नहीं। हाँ, नहीं, आपकी संख्या उतनी की उतनी हो जाए। के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा गुरुजी, मेरे ना भाई नहीं है, इसलिए मैंने 2 लड्डू गोपाल रखे हैं। कई सारे लोग हमें कहते हैं कि ऐसे घुमाते नहीं हैं, फिराते नहीं हैं, क्यों ले जाते हो, ऐसे कहते हैं। कहने दो, आप तो प्रेम से भगवान से प्रेम करो, भगवान की सेवा करो, अच्छे से उनकी देख रेख होनी चाहिए, बस समय पे भगवान को भोग, पवित्रता का ख्याल, बस। हम जो खाते हैं गुरुजी वही हम दे सकते हैं क्या? पहले भगवान को फिर खाओ, और खाते समय भगवान को स्पर्श ना करना, थोड़ा शुद्धि का भी ख्याल रखा जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, होटल में जाके खा रहे हैं, वहीं बीच में भगवान रख दिए, जूठे हाथ से छू रहे हैं, खाते जा रहे हैं, भगवान को छूते जा रहे हैं, वो अपवित्रता, वो सही नहीं है। थोड़ा शुद्धि, भगवान को भगवान ही रहने दो, ठीक है। ठीक है। खिलौना ना बनाओ, आजकल लोग भगवान को खिलौना बना लेते हैं, हाँ। टेडी बियर समझते हैं। भगवान को भगवान रहने दिया जाए, खिलौना ना बनाया जाए। गुरुजी, हम नेपाल से हैं ना, हमारे मैं और मेरी मम्मी खाना मतलब मांस नहीं खाते हैं। अब मेरे पापा खाते हैं, लेकिन आपकी माँ मांस खाती है? नहीं, पापा। पिताजी खाते हैं? आए हैं पिताजी? नहीं। अच्छा, तो उनको समझाना कि मांस ना खाया करें। हम समझाते हैं गुरुजी। आप लेके आना, मैं समझाऊंगा। हाँ जी गुरुजी। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार से जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं गुरुजी एक आध्यात्मिक और सन्यासी जीवन जीना चाहता हूँ, मगर मैं एक छोटे तो जब से मेरे पिताजी ने शादी कर दी है, और कृपया करके मेरी सही मार्गदर्शन करें। तो आपकी पत्नी अच्छी है? जी हाँ, पत्नी साथ में आई हैं। तो पत्नी को छोड़ना है क्या? नहीं, आध्यात्मिक जीवन जीना है, सारे बच्चे पत्नी लेके। नहीं, पत्नी के साथ रहकर। सन्यासी कौन है? क्या गृहस्थ में रह कर के त्यागपूर्ण जीवन नहीं जिया जा सकता? जगत से देखो, आप सन्यासी भी हो गए और आपके मन में यदि काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, तो ये बुराइयां यदि सन्यास लेने के बाद भी रहीं तो इन बुराइयों के होने से सन्यास भी तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ, गृहस्थ में रह के अपने काम, क्रोध, लोभ, बुराइयों को समाप्त करो। यही त्यागपूर्ण जीवन है, इसी से लोक परलोक सार्थक होना है। गुरुजी, मेरे जीवन में एक सही गुरु मार्गदर्शन चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं जो मैं अध्यात्म से जुड़ा रहूं? खूब पैसा कमाओ और पैसा कमा के समाज की सेवा करो, जी ठीक है, मन लगा के। और थोड़ा गुरुजी, इधर मैं 1-2 साल से अस्वस्थ भी रहता हूँ। योग किया करो, योग। जी गुरुजी। योग करते हैं? जी सर गुरुजी, सुबह मैं 3-4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता हूँ, उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। मैं हेल्थ से आसन नहीं करते? सूर्य नमस्कार नहीं करते? नहीं गुरुजी, सूर्य नमस्कार नहीं करता हूँ, बस 2-3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता हूँ। थोड़ा और जो सूर्य अपना नमस्कार किया करो। जी गुरुजी, जी धन्यवाद गुरुजी। मेरे बच्चे बात करेंगे गुरुजी। सब आप सब बैठ जाइए, अभी मिलेंगे सबको, अभी हम सबसे मिलेंगे,
आप सबसे मिलेंगे, बैठ जाइए, अभी सबको एक एक से मिलेंगे हम। बोलो क्या सवाल है? राधे राधे गुरुजी, हर जी, हर जी। महादेव। हैं? हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभू। बताओ काशी विश्वनाथ गंगे। सवाल। गुरुजी मेरा यह सवाल है कि जब माता पिता में से किसी का भी एक देहांत हो जाता है और उनके बेटे नहीं होते, तो जब मुखाग्नि देने की बात होती है या अंतिम संस्कार करने की बात होती है, तो बेटी को वो काम नहीं करने देते। बेटी का बेटा कर सकता है, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा दादी नानी और नाना का सब कार्य कर सकता है, वह पुत्रवत ही होता है। और अगर उस वक्त बेटी विवाहित ना हो तो फिर बड़ा भाई हो, आपके बड़े पिताजी हों, चाचा हों, वो कर सकते हैं। तो इस मामले में बेटियों को ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया? नहीं, अधिकार है, ऐसा है ना बेटा। आप बताओ, स्त्रियों का हृदय कठोर होता है कि कोमल? बहुत कोमल होता है। हाँ, तो आपका हृदय कोमल है। आप अपने बाप को जलता हुआ कैसे देखोगे? चिता पे जब आप जाओगे शमशान, वहाँ आपका बाप जल रहा होगा। तो स्त्रियाँ कोमल हृदय की होती हैं, तो कहीं बाप को जलता हुआ देखकर स्त्रियों के अंदर भय व्याप्त ना हो जाए, कोई डर ना बैठ जाए, क्योंकि जब आप जलता हुआ देखेंगे तो कई रात कई दिनों तक आपको वही वही दृश्य दिखाई पड़ता रहेगा। कहीं आप उससे भयभीत ना हो जाएं, डर ना जाएं, आपके अंदर कोई डर ना बैठ जाए। इसलिए आपको इस डर से बचाने के लिए ये परंपरा बनाई कि स्त्री कोमल है, उसे शमशान नहीं जाना चाहिए। पर आजकल जाते हैं, आजकल जाते हैं, आजकल बेटियां अपने बाप को आग दे रही हैं, क्योंकि स्त्रियों ने अब अपना हृदय कोमल से थोड़ा कठोर कर ही लिया है। जी। तो बस अब कठोरता आ गई है तो अब जा रही हैं। यदि आपके अंदर भी कठोरता है तो जाइए, कोमलता है तो देख लीजिए। पुराने लोगों ने रोका, हर चीज का एक विज्ञान है। कोमल को कोमल रहने दो, कठोर को कठोर रहने दो। धन्यवाद। एक माँ, जी। एक माँ अपने बेटे को जलता कैसे देखेगी? एक बेटी अपने बाप को जलता कैसे देखेगी? एक पत्नी अपने पति को जलता कैसे देखेगी? है ना? पुरुष तो कठोर होता ही है। ये काम इसलिए पुरुष को सौंपे गए कि ये काम तुम करो। लेकिन अब आज की स्त्रियां कह रही हैं कि नहीं, हम भी जाएंगे, तो जाओ, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जो परंपराएं हैं वो कुछ सोच करके बनाई गई हैं। लेकिन आजकल वो परंपरा की मर्यादा कोई रखना ही नहीं चाहता। सब ये कहते हैं कि हमारा भी तो अधिकार है, हम भी तो जा सकते हैं। तो जा सकते हैं, कोई रोक थोड़ी सकता है। पाठ वाला काम हो। तो बेटी भी श्राद्ध कर सकती है गया जी में, इसलिए बेटी को श्राद्ध पिंडदान करने का भी अधिकार है। बेटी भी पिंडदान कर सकती है, पर कहाँ? गया जी में। सिर्फ गया जी में। तो गया जी में बेटियों को भी इजाज़त है कि वो बाप का, वो सास ससुर का कोई नहीं बचा, केवल स्त्री बची है।